नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सुन चुके होंगे कि एक दिन पहले इंडस मोटर कंपनी ने जो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर जो बिकने वाली गाड़ी है टोयोटा करोला वो बनाती है, उसने 10 दिन के लिए अपने प्लांट को बंद करने का फैसला किया। आपको बताता चला जाऊं कि गुज़िश्ता बरस टोयोटा करोला सबसे ज़्यादा बिकी, को तकरीबन 56 या 57 हज़ार गाड़ी जो है टोयोटा करोला की बिकी। लेकिन इस वक्त टोयोटा करोला की भी इन्वेंट्री पाइल अप कर रही है। इससे मिलती जुलती सूरत हाल जो है वो होंडा की भी है, सुजुकी की भी है, और जो नई कार कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में आना चाहती थी वो भी खासी परेशान लगती हैं। कहते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो होती है उसका जब वो बहरान में होती है तो पूरी मईशत जो है, पूरी इकोनॉमी बहरान में होती है। ये तो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं कि हुकूमत के चंद सपोर्टर्स की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, जिस व्हाट्सएप मैसेज में ये बताया जाता है कि गुज़िश्ता 13 बरस की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसमें सर्कुलर डेट में 36 अरब से 36 बिलियन से कम होकर अब ये सर्कुलर डेट जो है एनर्जी का, बिजली का, वो 10 अरब रुपये रह गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 13 माह पहले $2 बिलियन माहाना तक था वो अब 1.29 बिलियन यानी 1.3 बिलियन डॉलर तक, यानी उसमें $700 मिलियन की जो है वो कमी हुई है। हुकूमत ने तकरीबन $10 बिलियन के बैरूनी कर्जे उतारे हैं। हिंदुस्तान की एग्रेशन को फरवरी के महीने में बहुत दंदा शिकन तरीके से उसका जवाब दिया, कश्मीर के कॉज को इंटरनेशनलाइज कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट जो बिजनेस कमेंटेटर हैं, इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं खुर्रम हुसैन साहब, 5 तारीख को डॉन अखबार में उनका एक पीस छपता है क्वागमायर और एडजस्टमेंट, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि 2018-19 में पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो सेल्स हैं उसमें अंदाज़न 50% के करीब कमी हो गई है, ख़ास करके गाड़ियों की। 2019 के शुरू के जो 2 महीने हैं फिस्कल ईयर के, उसमें भी तकरीबन 30% कमी देखने में आई है। गाड़ियों की इन्वेंट्री पाइल अप कर रही है। यही सूरत हाल सीमेंट की है, स्टील की है, टाइल्स की है, सिरेमिक इंडस्ट्री की है, एडिबल ऑयल की है, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और पिकअप्स की मार्केट की इससे भी ज़्यादा सूरत हाल मखदूश बताई जाती है। बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि वजूहात ये हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी जो सूद है उसका शरह बहुत ज़्यादा है। एक्सचेंज रेट जो है डॉलर और रुपये का, उसमें बहुत तेज़ी से कमी हुई है, उसमें डिप्रिसिएशन हुई है। मार्केट में परचेजिंग पावर, ख़रीदे फ़रोख्त यानी फ़रोख्त करने की ताकत लोगों के पास नहीं है, जिससे डिमांड में बहुत शदीद कमी आई है। हुकूमत की जो डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव है IMF के प्रेशर में, FATF के प्रेशर में, उससे बिज़नेस कम्युनिटी की ट्रांजैक्शंस में बहुत कमी आई है। खौफ का भी एक एलिमेंट है, और चूँकि हुकूमत की डेवलपमेंट स्पेंडिंग बहुत कम है, इस वजह से मार्केट में सरमाया नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है। इस चीज़ को उर्फ़ आम में कहा जाता है कि ये वो मैक्रो इकनॉमिक एडजस्टमेंट है जो हुकूमत कर रही है, कहीं IMF के दबाव में, कहीं वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर, और कहीं FATF का जो दबाव है डॉक्यूमेंटेशन का उसमें कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सूरत हाल है, हुकूमत की कहती है कि उसे बहुत ही मुश्किल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उसने इनहेरिट किया था, और ये मैक्रो इकनॉमिक एडजस्टमेंट तो हुकूमत को करनी ही थी। अब फिर वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या करना होगा, ये बुनियादी सवाल है। बहुत ही डिस्टिंग्विश मेरे साथ पैनल है। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फरहान बुखारी साहब, माहिर माशियात हैं, फाइनेंशियल टाइम्स FT दुनिया का बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, उसके पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं अकील करीम धिदी, जो चेयरमैन है AKD ग्रुप के। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट है उसके गुरु हैं, बहुत गहरी नज़र है, पाकिस्तान की इंतहाई मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नबील हाशमी साहब, जो साबिक चेयरमैन हैं पामा के, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, और पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल मार्केट है, ऑटो पार्ट्स की और गाड़ियों की जो मार्केट है, उस पर शायद ही उनसे बेहतर किसी की गहरी उनकी नज़र हो। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं नबील हाशमी साहब से शुरू कर सकूँ। नबील हाशमी साहब, ये जो गाड़ियों की मार्केट की इस वक्त की सूरत हाल है, ये सूरत हाल अब ऐसी ही रहेगी आने वाले कई महीनों तक, या इसमें कोई बेहतरी के कोई चांसेस आपको नज़र आते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी, आपने बहुत अच्छा अभी डिस्क्राइब किया जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। आपका सवाल जो है कि जी आगे सूरत हाल क्या लग रही है, वेरी फ्रैंकली हमें तो बहुत डिप्रेस्ड इकोनॉमिक सिचुएशन जो लग रही है वो यही है। हम समझ नहीं पा रहे कि ऑटो इंडस्ट्री का एक मदर स्टेटस होता है मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ में। पाकिस्तान के अंदर भी इसका जो स्टेटस है वो इसी तरीके से होना चाहिए था,
अब जो इकोनॉमिक मैनेजर्स किस तरीके से ये अपनी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, वी जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। एक तरफ तो डेप्रिसिएशन का अपना इफेक्ट तो आया, लेकिन दूसरी तरफ आपने हाई मार्कअप भी कर दिया, तो मार्केट में मनी सप्लाई भी आपने रोक दी। ये किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये हमें समझ सीरियसली नहीं आ रही। आप अगर अपने जो ब्रेड एंड बटर बनाने वाली इंडस्ट्री है, अगर उसको बंद करके अपनी इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इसका कोई सवाल जवाब कोई देने वाला भी हमें है या नहीं है, ये भी हमें समझ नहीं आ रही। हमारी अब टोयोटा की आपने भी बात की, 70% रिडक्शन है जी प्रोडक्शन में। होंडा की भी यही सिचुएशन है। सुजुकी की 50 एक्सपेक्टेड, मज़ीद उसकी भी रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। जो नए एंट्रेंट्स हैं, हुकूमत ने जो ऑटो पॉलिसी दी थी 2 साल पहले नए एंट्रेंट्स के लिए, मुझे बताएं 16 ग्रीन फील्ड इस वक्त तक लाइसेंसेस इशू हुकूमत ने कर चुकी हुई है। उनको आप किस तरीके का सिग्नल दे रहे हैं? अगर मार्केट आप स्क्वीज़ कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स जो किया ला रही है, हायोंडाई ला रही है, चैंगन लेके आ रही है, फोटोन लेके आ रही है, वोक्सवैगन है, ये बड़े ब्रांड नेम्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना जा रहे हैं, उनको आप क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं? तो ठीक है, जो भी मुल्की हालात अपनी जगह तो होते हैं, बट यू जस्ट डोंट किल योर इंडस्ट्री टू गेट अचीव व्हाट योर इकोनॉमिक प्लान्स आर। मेरा देखें जी, बड़ा सिंपल सी बात है, डॉलर की डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, जी 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 हाशमी साहब, देखिए, हाशमी डॉलर मेरे की साथ अगर मैं रुके, बात मैं करूं एक तो सवाल लेके डॉलर फरहान से। जी जी, मेरे साथ रहिए, मैं डॉलर पे भी आता हूँ। फरहान बुखारी साहब, जब हाशमी साहब ये कहते हैं कि नई गाड़ियाँ जो ग्रीन फील्ड लाइसेंस आपने दे दी, इतनी सारी नई कारों को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में खाकान अब्बासी में देते रहे, क्या आने वाले वक्त की मुश्किलात का इजाफा नहीं था? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को और खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत को, उनको नहीं पता था कि आगे किस किस्म के मसाइल खड़े हैं कि उन्होंने इतने और लाइसेंसेस दे दिए नई कार कंपनीज को? इतनी मार्केट में गुंजाइश कहाँ थी आकर? जी बहुत शुक्रिया। जिस वक्त ये हुआ उस वक्त भी इस पॉलिसी पे तनकीद हुई थी और उसके बाद भी होती रही। ये ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में, और बिलखुसूस इसहाक डार साहब इसे बहुत बड़ी कामयाबी, हुकूमत की कामयाबी गर्दानते थे कि जी मुल्क में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ रही हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम थे, लीजिंग बहुत हो रही थी, और फिर किस्म किस्म की नई गाड़ियाँ CBUs यानी कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स, उन्हें इंट्रोड्यूस करने का फ़ैसला हुआ बग़ैर सोचे समझे कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मुस्तकबिल में क्या होगा या मीडियम टर्म मुस्तकबिल में क्या होगा। कि फ़्रांस भी आप चले गए, वहाँ के किसी मैन्युफैक्चरर को भी आपने कह दिया कि जी आप आके और गाड़ी बेचें। जर्मनी से वोक्सवैगन का भी हुआ, और फिर उसके अलावा कोरियन मैन्युफैक्चरर्स का, फिर चाइनीज़ जो गाड़ियाँ यहाँ पे आनी शुरू हुई थी उसकी भी तादाद में इजाफे की ख़बर दी गई, ये सोचे समझे बग़ैर, क्योंकि उस वक्त एक पाकिस्तान की मईशत का एक बबल था, बहुत बड़ा सा बबल। क्या चाह रहे थे? क्या फील गुड फैक्टर देना चाह रहे थे? फील गुड फैक्टर ही देना चाह रहे थे, और बड़ा एक मसनूई सा बबल क्रिएट करना चाह रहे थे ताकि लोग बड़े मुतासिर हों कि पाकिस्तान में तो बड़ी माशी खुशहाली आ गई है। ये सोचे समझे बग़ैर कि भाई वो माशी खुशहाली एक तो किसी हद तक मसनूई थी, और दूसरा ये कि मजमूई आबादी का बहुत कम तबका उस प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग यानी फील गुड फैक्टर को शेयर कर रहा था। ट्रैक्टर्स की आपने बात की, साल से ट्रैक्टर्स की सेल्स में कमी आई हुई है, और उसकी वजह यह है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो होनी चाहिए आपकी ज़रूरी मईशत, वो बिल्कुल बुरी तरह से बैठ गई है। आप तखमीना ये है कि मुल्क में 50% आबादी कम से कम बिल वास्ता या बिला वास्ता एग्रीकल्चर पर रिलाय करती है। अगर उनकी मईशत नहीं बढ़ रही, और बाकी कई सेक्टर्स में भी मसाइल हैं। नवाज शरीफ साहब की 5 साल हुकूमत में एक्सपोर्ट्स भी क्रैश हुई, वो नंबर्स डॉक्यूमेंटेड हैं, ये कोई मैं पहली दफ़ा आज जिक्र नहीं कर रहा। तो फिर मुल्क की गाड़ी किस तरह चलेगी? ये मसनूई तरीक़ों से एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना, लेकिन रियलिटी का कुछ और होना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान दे रहा है। अच्छा, अकील करीम दीदी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल बार बार जो है 1 साल में उठता है, उसका कोई हतमी जवाब जो है वो नहीं आता। जो अपोजिशन है, बहुत से जो लोग हैं जो बहुत से माहिर मईशत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं
कि पीटीआई की हुकूमत इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर सकी। दूसरी तरफ से हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बहुत से, उनकी तरफ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इस किस्म का था, इस्ताक डार साहब जो पैसा जिस कीमत पे, जिस शरह सूद पे, जिस इंटरेस्ट पे पैसा मार्केट को मिल रहा था वो बिल्कुल मसनूई था, वो आर्टिफिशियल था, उन्होंने सब मेंटेन किया हुआ था और ये क्राइसिस होना ही था। अब आपने नबील हाशमी साहब को सुना है, वो कितने भरम है, कितने परेशान हैं ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे इसको, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखें, मैं आपको सिर्फ 2-4 चीज़ें बताता हूँ, आप प्लीज़ इसको गौर से सुनें। ये जो बातें हो रही हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है वो मईशत को संभाल नहीं पाई, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि आज आपकी मईशत की जितनी बेहतर कंडीशन हो गई है पिछले 10 साल में कभी भी नहीं थी। अच्छा, आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आज ये गवर्नमेंट स्टेट बैंक से, मैं आपको बताता हूँ, आज अगर ये गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो करे और खर्च करना शुरू कर दे, आपका इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा। आज ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर दे, डेफिसिट बढ़ रहा, मैं ये समझता हूँ कि हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। आप ये देखें कि 2018, 2017 ये हमारे बहुत मुश्किल साल थे। हमारा ट्रेड डेफिसिट डबल हो गया था, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डबल से ज़्यादा बढ़ गया था और आपको रीपेमेंट करनी थी $10 बिलियन और आपको हुकूमत मिल रही है। अब आपने इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश करनी है, आपने लोगों की स्पेंडिंग ख़त्म करनी है, आपने इंटरेस्ट रेट, जाहिर बात है इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाने हैं। दूसरी तरफ आपका रुपया ओवर वैल्यू है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट उड़ चुकी है, आपकी इंपोर्ट बढ़ चुकी है, उसको भी रोकना है। एक तरफ आप डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, आप गैस की सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन 11-12 साल से पैसे बना रहे थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो इस मुल्क में हो रहा है, सालों साल से गाड़ियां ब्लैक हो रही थी, क्या आप समझते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी डिमांड को बढ़ाएं? उन्होंने डिमांड नहीं बढ़ाई और आप ये समझ रहे हैं कि क्या ये गाड़ियों की डिमांड आएगी नहीं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपकी इकनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा चुकी है, डिमांड निकलेगी और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये जितनी गाड़ियाँ लोकल मैन्युफैक्चर है ये शॉर्टेज होगी, आपको फर्दर गाड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, सबको एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप ये देखें कि एक महीने पीछे अगर आप गए तो डेफिनेट बहुत गाड़ियाँ, जी बोले आप बोल रहे सवाल बड़ा कर ले। दिलकश, बड़ा अकील भाई, बहुत ही दिलकश आपने मंजर खींचा या खींचने की कोशिश की है। मेरे साथ रहिए, मैं जरा जाना चाहता हूँ वापस हाशमी साहब की तरफ। उससे पहले नाज़रीन मैं कुछ आपको नहीं कर रहा, चार्ट और स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें, मैं आता हूँ अकील करीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो चार्ट मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें जिसमें सुजुकी कल्टस चार्ट ये शो करता है कि उसकी जो इस वक्त सेल है उसमें 27% कमी हुई है। सुजुकी स्विफ्ट की सेल में 64% कमी हुई है। सुजुकी वैगनर की सेल में 70% कमी हुई है। होंडा सिविक और सिटी की कंबाइंड 67%, 68% उसमें कमी हुई है। टोयोटा करोला में 57%, 57% कमी हुई है। टोयोटा हाइलेक्स जो है ट्रक टाइप उसकी 48%, 48% कमी हुई है। टोयोटा फोर्ट्रनर जो है उसमें 66% उसकी सेल में कमी है। ओवरऑल पहले जो 2 महीने हैं इस साल के फिस्कल ईयर 2019 के, उसमें जुलाई और अगस्त में सुजुकी वैगनर में 71% कमी हुई है उसकी सेल्स में। होंडा सिटी एंड सिविक में 68% कमी हुई है। टोयोटा करोला में 57.7% जो है वो कमी हुई है। नबील हाशमी साहब, ये फिगर्स तो हैं, बिल्कुल हमें बड़ी हमदर्दी है, ऑटो इंडस्ट्री से अपने से भी बहुत हमदर्दी है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं, हाशमी साहब लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जिस क्वालिटी की गाड़ी बेची गई है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उस लो इन्फीरियर क्वालिटी की गाड़ी इतनी महंगी दुनिया में कहीं बिकी ही नहीं है। अमेरिका में अगर हमने कुछ निकाला है कि अमेरिका से भी ज़्यादा, जो बहुत ही अमीर सोसाइटी है, अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा महंगी गाड़ी होंडा, करोला, सिविक और ये सब यहाँ पर बिकती हैं। सुजुकी तो पता नहीं अमेरिका में बिकती भी है कि नहीं, इसकी क्या वजह है? जब दीदी साहब अकील करीम ये कहते हैं कि बिजनेसमैन ने पैसा कमाया है, तो अब अगर इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है तो, और पहले जाहिर है बहुत से पार्ट्स तो पहले इंपोर्ट हुए होंगे, तो आप उसको निकालते क्यों नहीं है गाड़ियों को? इंडस्ट्री ने बेच क्यों नहीं रही है उसको?
नहीं, देखें, पहली बात तो ये परसेप्शन ज़रा क्लियर कर लें। ये जो इंफीरियर क्वालिटी और इसका होता है, ये बेसिकली जो यूज्ड कार की कुछ लॉबी हैं वो इसकी बात करती हैं। देखें, पाकिस्तान में जो भी कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं, जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ जो कार यहाँ मैन्युफैक्चर होती है, ये पूरी अपनी जापानीज स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस के मुताबिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होकर फिर असेंबली होती है गाड़ी के अंदर। ये ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान में चूँकि गाड़ी बन रही है तो इन्फीरियर क्वालिटी की है। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब प्राइसिंग की बात करते हैं ना, काइंडली डू नॉट कंपेयर द प्राइसेस इन रूपी। द रूपी डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली वो प्राइस लगती है ज़्यादा, आप डॉलर बेस्ड प्राइसिंग आपका कर लें। तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी पाकिस्तान की जो प्राइस है उसमें प्लीज़ कीप इन माइंड कि 38% हुकूमत पाकिस्तान भी शेयर होल्डर है। सो एनी कार जिसकी प्राइस लेट्स से अगर 35 लाख है तो 9 लाख प्लस तो उसके ऊपर टैक्स होता है सर। So this is very, very critical, and the public and you all must understand it's a very overtaxed industry. One of the main reason is कि इसलिए ही चूँकि प्राइस बढ़ जाती है तो वॉल्यूम उसकी ड्रॉप हो जाए, चूँकि डिमांड कमी हो जाती है। जहाँ तक इकनॉमिक पैराया की ताल्लुक है, अपना करीम साहब ने जो बात की है, मुझे पता है इस बात का, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जैसे भी हो रही है, जैसे भी हो रही है, फ्यूचर आउटलुक मैं भी उसको पॉजिटिव देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ सर कि इस वक्त मेरी इंडस्ट्री अगर इस वक्त परेशान हाल में है, इट्स नीड्स टू गिव एक स्टिमुलस की ज़रूरत है हमें, कोई टैक्सेशन पॉइंट के ऊपर, चूँकि गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू भी एक कम हो गया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर जब बंद हो गई, मेरे छोटे छोटे पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अगर बंद हो गए तो सप्लाईज कहाँ से आएंगी? फिर इंपोर्ट आप करेंगे, फिर गाड़ी की प्राइस बढ़ हो जाएगी। दैट इज द सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरवेंशन आई एम वांटिंग इन माय इंडस्ट्री। इसको बंद नहीं होना चाहिए। बात कह रहे हैं वो तो हर आदमी के नॉलेज में है ना कि ये होंडा और करोला जो है ये 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए के ओन के ऊपर बिकती रही हैं। मार्केट में कंपनीज ने गाड़ी सप्लाई की कई महीने के बाद और डीलर उस पर पैसे बनाते रहे, तो एक पूरा लुट मची हुई थी। उसका कौन जिम्मेदार था कि भाई आपने सप्लाई थोड़ी रखी, डिमांड ज्यादा थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? नहीं, इसी वजह से तो बुखारी साहब ने भी जो कहा कि जी हमारी डिमांड नहीं थी तो इसलिए ग्रीनफील्ड नहीं आनी चाहिए थी, मैं वो उस पॉइंट से एग्री नहीं करता। इसी वजह से तो नए असेंबलर्स को ग्रीनफील्ड दिया गया, इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए। So production, the car manufacturers in Pakistan at that time also, I was of a very candid view कि उनको प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए थी ताकि ये जो ऑन या इसका कोई मसला था इसको हल हो जाना चाहिए था। बट एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद मोर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स। सो अब वो डिबेट तो खैर ख़त्म हो गई ना। इस वक्त तो नेगेटिव प्राइसिंग पे मार्केट में आपको कार अवेलेबल है। मेरा जो इस वक्त मेन इशू ये है कि सनत बंद ना हो जाए, या अगर ये बंद हो गई, माइंड यू दुनिया में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मेन एक वैल्यू एडेड इंडस्ट्री होती है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होती है, और टेक्नोलॉजी और जो आगे मुल्क की बढ़ना होता है वो ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से ही आता है। सेक्टर आप कार के अंदर या व्हीकल्स के अंदर देख लें, मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या इस मौके पे सेल्स को बरकरार रखने के लिए ऑटो इंडस्ट्री डिस्काउंट नहीं दे सकती अपनी इन्वेंट्री को बेचने के लिए कि हम 15%, 20% जब पहले पैसा बनाया तो अभी 15-20% आप सेल निकालने के लिए उसमें डिस्काउंट क्यों नहीं देती कंपनी? देखिए, ये मुमकिन नहीं है। it has to be a joint effort. I agree with you. It has to be an effort on the assemblers part also. उनकी पेरेंट कंपनीज हैं जो CKD की प्राइसिंग है उसके भी डिस्काउंट्स की बात होनी चाहिए। बट जो हमारा मेजर पार्टनर है विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट ऑल्सो नीड्स टू लुक इनटू द टैक्सेशन स्ट्रक्चर कि कितनी ओवर टैक्सड ये सनत है। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी टैक्सेशन हाई है। ये फिर फाइलर्स का जो इशू है वो लोग आ नहीं रहे हैं। सेल्स टैक्स का इशू है। आप एटलीस्ट छोटी गाड़ियाँ जो हैं आपकी 1300 सीसी से कम, लेकिन वो तो छोटे लोगों की हैं, उसके ऊपर भी वही टैक्स है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर भी उसी टाइप का सेल्स टैक्स है। सो दिस स्टिमुलस हैज़ टू बी मेड, हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, एंड एटलीस्ट सस्टेनेंस इस इंडस्ट्री को ना एक सर्वाइवल मोड के ऊपर आप इसको सस्टेन करें ताकि जब गुड टाइम्स आएँ, जैसे भी करीम साहब कह रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ जी, गुड टाइम्स आए तो एटलीस्ट वो सनत हो तो सही ना। अगर वो होगी नहीं तो फिर क्या करेंगे? मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। हाशमी साहब ठीक कहते हैं कि अगर कार कंपनीज जो हैं वो डिस्काउंट दें, वो कोई वहां पे कंसेशन निकालें, तो हुकूमत पाकिस्तान को भी अपनी टैक्स पॉलिसी पे देखना चाहिए। टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे, हुकूमत उसकी शरह बढ़ाती चली जा रही है। ये भी बहुत ही डेस्परेट किस्म का मैयर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूं अकील करीम बेदी साहब की तरफ। अकील करीम बेदी साहब, आपने ये कहा था कि बिजनेसमैन ने बहुत पैसा बनाया, इंडस्ट्री ने पैसा बनाया, इस वक्त मुश्किल वक्त है। मेरा सवाल है कि अगर इंडस्ट्री इतना पैसा बना रही थी, ऑटो इंडस्ट्री, कि लाहौर कराची में गाड़ी जो है वो 2-2, 3-3 लाख के ऑन पे बिकती थी, वरना डिले था 3-3, 4 लाख का। इसका मतलब है इंडस्ट्री ने डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा रखी, सप्लाई नहीं दी है। तो इस मौके पे जब डिमांड कम हो गई है तो बेचने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री क्यों नहीं देती प्राइस कंसेशन? हाशमी साहब कहते हैं मुमकिन नहीं है, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस कम करने होंगे, उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब डिमांड होती थी तो साल पहले एडवांस लेते थे। आज डिमांड नहीं है तो इनको कहें कि 5 किस्तें बना दें 15 महीने की, 3-3 महीने में 20-20% लें। मैं समझता हूँ जितनी गाड़ी शोरूम में पड़ी हुई हैं वो लोगों के घर चली जाएंगी। तो इंसान ऑफ़र करता है, दुनिया में ये होता है कि आप गाड़ी खरीदें, आपको किस्तें बना के दी जाती है। तो ये पाकिस्तान में पहले डिमांड थी, गाड़ियाँ ब्लैक हो रही थी। आज डिमांड कम हुई है, मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है, और करने का वजह ये थी कि लोगों की स्पेंडिंग को रोका जाए। और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत ही ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये ऑटो सेक्टर अगर ये 5 किस्तें दे दें, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादातर कंपनी लीजिंग पे लेती है और लीजिंग की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए लोग थोड़ा सा स्लो हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ऑटो सेक्टर में जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी में तो ऑलमोस्ट गाड़ी मंगाना नामुमकिन हो गया है, और ऑलरेडी ड्यूटीज़ इतनी बढ़ा दी है कि ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ऑटो सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये क्या आने के बाद, होंडाई आने के बाद ये गाड़ी आपको आने वाले दिनों में आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी दे दी है कि गाड़ियां इंपोर्ट होने का 0% चांस हो गया है कि नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उसमें भी तो एक राय हमेशा से रही ना अकील करीम भाई कि पाकिस्तान में इन कंपनीज को, जो पाकिस्तान की ऑटो कंपनीज हैं 3 बड़ी, इनको एक बड़ी प्रोटेक्टेड मार्केट दी गई। ओपन कंपटीशन यहाँ पे नहीं था। अगर कुछ ड्यूटी पे बाहर से दूसरी गाड़ियाँ भी आ सकती तो फिर ये लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाते। हाशमी साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि वही क्वालिटी है जो जापान की स्टैंडर्ड है। लेकिन जो लोग मशरक़ वस्ता में चलाते हैं, अमेरिका में चलाते हैं, बरतानिया में चलाते हैं, वो कहते हैं कि जो होंडा वहाँ बिकती है, जो करोला वहाँ बिकती है, उसकी ये क्वालिटी नहीं है, वो खासी सुपीरियर क्वालिटी है, उसमें बहुत बेहतर फीचर्स होते हैं। क्या कहेंगे आप क्विकली? देखिए, मैं आपको इसके बारे में सिर्फ ये कह देता हूँ कि जब कंपटीशन होगा तो लोग सोचेंगे ना। पहले तो कंपटीशन था ही नहीं, जो चीज़ आप बनाते थे बिक जाती थी और ब्लैक में बिक जाती थी। तो ये अच्छी बात है कि अब ये कंपटीशन क्रिएट होगा। जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो हर आदमी अपने आप को बेहतर करेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिन में शायद हो सकता है जो आप सोच रहे हो ऐसी चीज़ ना हो। हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि मैं अच्छी गाड़ी बनाऊं, अच्छी रिप्यूटेशन बनाओ, मार्केट बनाओ अपनी। तो ये तो हमेशा कंपटीशन दिया जाता है। पाकिस्तान में उमूमन हर चीज़ में कंपटीशन ख़त्म किया जाता है। तो जब भी मैं कहता हूँ हर जगह पे कंपटीशन होना चाहिए, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, क्योंकि इसी की वजह से आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट है, कार्टेल बन जाते हैं, और ये कार्टेल वगैरह नहीं बनने चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि जरा टैक्सेस के ऊपर में आने दें मुझे। हाँ, मुझे टैक्सेस पे आने दें। फरहान बुखारी साहब, जब हाशमी साहब ये कहते हैं कि टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत कम करे, क्योंकि 37%, मैं आपकी तरफ आता हूँ, 37%, 37% इस वक्त हुकूमत है, तो हुकूमत के टैक्सेस हैं। अब हुकूमत में हाल ही में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी 2.5 से 7.5% ऐड कर दी है। एडवांस कस्टम ड्यूटी 5% ऐड कर दी है। तो आप यूँ कर लें कि अपर सीलिंग पे 5 और 7.5 को 12.5% के मजीद टैक्सेस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। क्या यहाँ गवर्नमेंट कोई किसी किस्म की निजात दे सकती है ऑटो इंडस्ट्री? देखिए, फ़िलहाल तो जो IMF प्रोग्राम के हवाले से जो हुकूमत पे भी प्रेशर है, इस पस मंज़र में मेरे ख्याल में हुकूमत को इंसेंटिव्स फ़िलहाल नहीं दे सकती कि एकदम से ये गाड़ियों की टैक्स रेट्स कम करते। और तारीख़ एतबार से पाकिस्तान में माजी में तो गोल ज़्यादा गोल क्या? अगर हुकूमत का मकसद टैक्स इकट्ठा करना है तो गाड़ी बिक ही नहीं रही, आप टैक्स उसके ऊपर 100% लगा दें, जो बिकेगी।
कोई इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, जैसे अकील करीम डेडी साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जी किस्तों में गाड़ी देना शुरू करें, ट्राई आउट करें, जो कि पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। इस किस्म के कुछ ना कुछ फार्मूलाज के ऊपर जाना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप वो पुरानी बात पे आएँ कि जी हुकूमत कोई इंसेंटिव दे तो फिर आपकी गाड़ी चलेगी वरना नहीं चलेगी, क्योंकि वो अब हो नहीं सकता। पाकिस्तान के मजमूई हालात जिस किस्म के हैं, IMF प्रोग्राम की जिस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फिर सबसे ज़्यादा ये कि माजी में हुकूमतों ने, मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को, मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी किया, इंसेंटिव्स भी दिए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये साबित हुआ कि वो पॉलिसी गलत थी। आपने मुल्क में डिपेंडेंसीज क्रिएट कर दी, आपको उससे निकलना है और पाकिस्तान को एक कंपटीशन के दौर पे की तरफ लेके जाना है, और ऐसा क्यों ना हो, बाकी दुनिया में होता है। आउट ऑफ बॉक्स की जब आप बात करते हैं हाफिज साहब, हम जब पहली दफ़ा बाहर गए तो हमने देखा कि जो आम शहरी हैं जिनकी बहुत आमदनी भी नहीं है, वो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो हैं वो चलाते थे, और वजह ये नहीं था कि गाड़ियों को बहुत सस्ती थी, सस्ती भी हैं, लेकिन चूंकि किस्तों पर वो गाड़ियाँ लेते हैं, हर महीने किस्त दे दी $200, $250, $300। क्या पाकिस्तान में जो 3 बड़ी ऑटो कंपनीज हैं ये इंस्टॉलमेंट्स पे, जैसे अकील करीम देदी कहते हैं, इस वक्त जो क्राइसिस है इस पे इंस्टॉलमेंट्स पे क्यों नहीं दे सकते? सुजुकी, होंडा, टोयोटा, डिफरेंट गाड़ियां इंस्टॉलमेंट्स पे दें, उसकी कोई पॉलिसी निकाले बैंक्स के साथ मिलकर। नहीं, बात आपकी ठीक है। देखें, ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन से ही बात होगी ना। मैंने जैसे, पहले मैं करेक्ट कर दूं, मैंने जैसे गवर्नमेंट का कहा कि गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा है, दे हैव टू वर्क ऑन इट। साथ साथ मैंने एक रिमाइंड करा दूं, ये भी मैंने बात की थी कि असेंबलर्स जो हैं वो उनको भी अपना हिस्सा प्ले करना है, और जिस तरीके की अपनी CKD की प्राइसिंग में भी मदर कंपनीज उनकी जो है उनके साथ कोई बातचीत हो। उसके अलावा उनके हम लोग जैसे सप्लायर्स हैं, हम लोग तो देखें ना, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी तो वैसे ही बेसलाइन 2 से 3 महीने की कैश फ्लो होती है, तो उस तरफ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, और इंडस्ट्रीज़ अगर बंद होंगी तो वही होंगी अपनी जगह पे। जहाँ तक आपका जो सवाल था कि गाड़ियों के अंदर वो लग्जरी इक्विपमेंट और ऐसी चीज़ें होती हैं, देखें पाकिस्तान अभी हम लोग आगे तो जा रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, बट आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, बट हमारे पाकिस्तान के कोई ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स ही नहीं है मुल्की लेवल के ऊपर। वी डोंट हैव एनी रेगुलेशंस। अब हमें एज ए कंट्री कौन रोकता है कि हम ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स ना अपनाएं? कौन रोकता है कि हम अपने गाड़ियों के अंदर सेफ्टी बेल्ट्स की रेगुलेशंस या और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी रेगुलेशंस ना करके पाबंदी ना लगवाएं? हम कर सकते हैं, बट वी डोंट डू इट। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि जो भी असेंबलर पाकिस्तान में आता है वो अपने कंपोनेंट्स बाहर से भी कुछ आते हैं, लोकलाइज भी जो करते हैं, बेशक जिसके लिए हम लोग सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स, वो फिर अपने कमर्शियल स्टैंडर्ड्स उस मुल्क के हिसाब से करते हैं। सो ऑन दैट लेवल ऑल्सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड वो भी गवर्नमेंट का अपना फेलियर है कि अभी तक ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स नहीं बने। तो फिर अब कंप्लेन फिर हमने किसको करना चाहिए? नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले अकील करीम देदी साहब ने बहुत इसरार करके ज़ोर दे के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, उसने कहा कि अकील करीम देदी साहब से पूछें कि पाकिस्तान तो मजबूत हो रहा है लेकिन पाकिस्तानी कमज़ोर हो रहे हैं, बदहाल हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। अकील देदी साहब, जो अब ये मजबूत हो रहा है, इस मजबूती का ट्रांसफ़र कब तक होगा पाकिस्तानियों तक? जो मुल्क मजबूत हो रहा है तो शहरियों को इस मजबूती का फ़ायदा कब पहुँचेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी अपनी भी बैलेंस शीट होती है, ऑटो सेक्टर की भी बैलेंस शीट होगी, फर्टिलाइज़र की बैलेंस शीट है। इन सारी बैलेंस शीट को उठाएं और पाकिस्तान की बैलेंस शीट को उठाएं। सालों साल से पाकिस्तान डेफिसिट में जा रहा है और हम लोग पैसे कमा रहे हैं। अब ये टाइम आया है, पाकिस्तान को अपना डेफिसिट कम करना पड़ेगा। अगर आप ये कम नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा कि ये मुल्क आगे चलेगा नहीं, मुश्किल में चला जाएगा। तो क्या मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी इन पॉलिसी की वजह से आम आदमी इफ़ेक्ट हुआ है। आम आदमी जो, क्योंकि जाहिर बात है कि डिवैल्यूएशन की वजह से आपकी महंगाई बढ़ गई है और वो महंगाई की वजह से आदमी इफ़ेक्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये सारे डिसीजन अगर हम नहीं लेते तो हमारा क्या हाल होता।
क्या आप मुझे बताएं कि आपके दोस्त मुल्कों ने जो आपको सपोर्ट किया है, $14 बिलियन जो आपने रेस किए हैं और उन्होंने आपको दिए हैं, उसी की वजह से आपने $10 बिलियन की रीपेमेंट की है। आप सोच सकते हैं कि ये $10 बिलियन की रीपेमेंट आप कहाँ से करते? आपके पास क्या गुंजाइश थी? कोई गुंजाइश थी आपके पास? $6 बिलियन देने के लिए IMF ने आपको उल्टा लटका दिया। और अगर आप ये रीपेमेंट नहीं करते, आप डिफ़ॉल्ट होते। आप डिफ़ॉल्ट होते तो आपके साथ क्या होता? $250 हो जाता, महंगाई इससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन डिसीजन लेके हमने अपने आप को बेहतरी की तरफ ले गए हैं। हम उन मुश्किलात से बाहर निकले हैं, हमने रीपेमेंट की है। 3.25% के पे आपने दोस्त मुल्कों से कर्जा लिया है। अगर ये ना देते तो क्या आपके साथ क्या होने वाला था? दुनिया की कंडीशन बता नहीं रही कि वो आपको सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। पॉइंट रेस किया। जरा रुकिए यहाँ पर हाशमी साहब। बुनियादी तौर पे अकील करीम देदी साहब, नबील हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बड़े कारोबारी शख्सियात हैं, जो ग्रुप्स हैं, कराची में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, फैसलाबाद में बैठे हुए, सियालकोट में बैठे हुए, गुजरांवाला में बैठे हुए, उन्होंने गुज़िश्ता कई बरसों में पैसा बनाया है बिकॉज एक कंट्रोल्ड मार्केट मिली है। डॉलर को रियासत ने कम रेट पे रखा है। अब इस मौके पे आम आदमी की जो मुश्किलात हैं, उन्हें ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लास जो है, अगर अपने प्रॉफिट में कमी करे, कुछ अपना पैसा निकाले, उसको मार्केट में फेंके, इस बर्डन को शेयर करे ताकि रियासत के हालात ठीक हों और फिर सबके हालात ठीक हो सकते हैं। इस पर क्या आपका कॉमेंट होगा? देखिए सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। पहली बात तो एक बात क्लियर कर लें, मैं पाकिस्तान की ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सनत को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। हमारे इस वक्त तक एज ऑफ नाउ तकरीबन 22 से 23 हज़ार जॉब लॉसेस रजिस्टर हो चुके हुए हैं 4 माह में। अब बड़ी कंपनी की आप सर जब बात करते हो ना, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो में बैठी होती हैं। उनकी डीप बैलेंस शीट्स होती हैं, उनके सर्वाइवल कैश फ्लोज होते हैं। 6 माह 8 माह साल उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जो मेरी सनत पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की है, उनको तो 2 से 3 माह के बाद बैलेंस शीट एकदम उल्टी हो जाती है, कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट वी नीड टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री इन अ वे कि ये सर्वाइव करती रहे, ताकि जब गुड टाइम्स, जो करीम साहब ने भी बात की, मैं भी उनसे एग्री करता हूँ, आए तो तब ये सनत फारग तो ना हो गई हो। अब उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप अगर उसको मार देंगे तो फिर तो हमें दोबारा निकलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इट्स नॉट पॉसिबल। यूनाइटेड स्टेट्स में सर मैं आपसे शेयर कर लूँ, जब 2008 का रिसेशन हुआ तो हुकूमत अमेरिका ने 340 या 380 बिलियन डॉलर स्टिमुलस अपनी ऑटो सेक्टर को रख दिया, और उन्होंने मेंटेन किया जब तक वो इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं हुई, बिकॉज दे न्यू कि इस सनत से हमें रिकवर भी हो जाएगा। क्या मुझे बताएं कि हुकूमत ने आज तक उनके ऊपर IMF का डंडा तो नहीं था ना? अमेरिका के ऊपर IMF और FATF का डंडा थोड़ा मान लिया। अमेरिका के ऊपर तो IMF का, ये वर्ल्ड बैंक का डंडा। तो फिर आप डॉक्टर साहब फिर आप हमें बता देना कि जी कि आपकी सनत हमने बंद कर देनी है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, वी आर स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स, कॉटेज मतलब छोटे अदारे हैं। इतनी देर इतना वो लंबा जो है, जो IMF का अगर इधर है प्लान कि 1-2 साल में रिकवरी होनी है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। One has to look into this issue. If you do not, then हम लोग we are going to die. अगर डाई करना तो फिर आप गाड़ियां जो इस वक्त उस पे भी नहीं मिलेंगी आपको। आई एग्री हाशमी साहब, आप कहते हैं आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, आपकी इतनी बैलेंस शीट में गुंजाइश नहीं है फरहान भाई, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट में तो गुंजाइश है ना। जो बड़े बड़े आपके टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैंक्स हैं, उनमें तो है ना, वो तो उसी तरह से वो क्या। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुद क्योंकि इतना अरसा सेल्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रही, कम से कम पिछले साल तक तो रही, लीजिंग की वजह से कार सेल्स भी मुल्क में काफ़ी बढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर साल मुश्किल में रहे हैं, बल्कि कई साल बेहतरी भी रही है। अब अगर ये मुश्किल की सूरत हाल है, तो इस वक्त और इस दफ़ा किसी सूरत भी हुकूमत को ये हुकूमत कर ही नहीं सकती कि इन्हें बेल आउट करे, और हुकूमत को करना चाहिए भी नहीं। ये माजी में हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, जो कि गलत पॉलिसी थी। इस वक्त IMF की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे तो नहीं पता कब हुकूमत ने बेल आउट किया। इंडस्ट्री को खुद बैठ के कुछ
खुद बैठ के सोचना पड़ेगा। कभी नहीं किया और बेल आउट। कुछ ना आजमी कुछ साहब कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता। नहीं जी, कब हुकूमत ने- बात यह है कि माजी में हुकूमतों में बिहाइंड द सीन्स बहुत से काम हुए हैं। अब मैं डिफरेंट केसेस में नहीं जाना चाहता कि कहाँ पे किस किस को क्या इंसेंटिव मिला है, लेकिन बहरहाल इंसेंटिव तो मिले, सर, मुझे इसीलिए तो 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे भी फिर बता दें कब हुआ है, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बात correct ये नहीं है है कि अब factually। बात ये है कि अब अगर मुश्किल का वक्त आ गया है, अगर मुश्किल का वक्त है तो फिर इस वक्त ये इंडस्ट्री पे मुनस्सिर है कि इंडस्ट्री भी सोचे इसके बारे में, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि प्लांट बंद हो जाता है, हाशमी साहब ये कहते हैं कि उनका ताल्लुक तो मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से। मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बैंक्स ने बहुत पैसा बनाया है यहाँ पे। एक आप क्रेडिट कार्ड पे खर्च रहे हैं, उस पर वो अगर 156 रुपये का डॉलर है, वो उसको 164 रुपये का डॉलर कन्वर्ट करते हैं। इस तरह की चीज़ें तो है ना जी, बिल्कुल हैं। और देखिए, अगर कोई, मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूं कि गो के ये अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ़ दे अमल होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आखिर में आज से चंद महीने बाद कोई एक आध प्रोडक्शन लाइन या एक आध इंडस्ट्री में कोई रिट्रेंचमेंट्स होती हैं, कोई फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, तो वो हो जाएगा। इसलिए उस इवेंचुअलिटी पे पहुंचने से पहले ज़रूरी ये है कि जो इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर्स हैं, जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के हों या बड़ी इंडस्ट्रियल प्लांट्स वाले हैं, उन्हें बैठ के कुछ सोचना चाहिए। और अकील करीम डेडी साहब ने जो बात की थी कि कोई इंसेंटिव का सिलसिला ऐसा शुरू करें, बैंक से साथ बैठ के बात करें, उनको बीच में लेके आएँ और कोई इमेजिनेशन थोड़ी सी शो करें, खुद भी कुछ हाथ पैर मारें। अगर ये मामला इसी पे मुनसर रहा कि जी हुकूमत आगे बेल आउट करेगी, तो फिर अल्लाह ही वारिस है पाकिस्तान का। अच्छा, अकील करीम डेडी साहब, आपकी बहुत मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से। बहुत से जो लोग हैं इस्लामाबाद में वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म को इकनॉमिक्स और फाइनेंस वगैरह का कुछ ज़्यादा पता कोई नहीं है, तो वो अपने एडवाइज़र्स पे ही रिलाई करते हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन किस किस्म की जा रही है, या उनके आगे पीछे जो स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र्स वगैरह हैं अनइलेक्टेड, अक्सर उन्हीं पे वो रिलाई करते हैं समझने के लिए? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को जितने टफ डिसीजन लिए हैं उन्होंने सोच समझ के लिए हैं, और ये हम नहीं कह सकते कि उनको इकोनॉमी का नहीं पता। उनको अगर इकोनॉमी का नहीं पता होता तो इतने टफ डिसीजन वो ना लेते। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस टाइप के डिसीजन नहीं लेती जो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं। हमें उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वाकई मुश्किलात में थे और वो मुश्किलात अब हमारी कम हो रही है। और ये डिसीजन लेके ये सबको पता था कि इकनॉमी स्लो डाउन होगी, और इकनॉमी स्लो डाउन जब होती है तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती, वो कहते नहीं पब्लिक हमें गालियां देगी, महंगाई हो जाएगी, चीज़ें बिकेगी नहीं, इकनॉमी स्लो डाउन होगी, बेरोज़गारी होगी। लेकिन भाई साहब, ये सारे डिसीजन आपको लेने थे। अगर आप नहीं लेते तो मैं कहता हूँ आप ज़्यादा मुश्किलात में जाते। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि ये जितनी डिसीजन हम ले चुके हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जल्द आना चाहिए, और आप ये देखें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब आप रुपये छापना बंद करेंगे ना, तो आपका इन्फ्लेशन नहीं आएगा, अब आने वाला इन्फ्लेशन आपका नीचे आएगा, और ये सारा रिवर्सल होगा। आपके इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद आपकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ये सारी चीज़ें उनको पता है, और वो जाहिर बात है कि जो भी आदमी ने इनको प्रेजेंटेशन दी है, मैं ये समझता हूँ कि टाइटनिंग थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर भी है। लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा को भी हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन में हम बैठे थे, और अगर हमारी इंपोर्ट कम हुई है और हमारी अगर स्पेंडिंग थोड़ी कम हुई है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाएगी, और वो आने वाला दिन आपको बताएगा। और ऑटो सेक्टर को तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे दी है। ऑटो सेक्टर की प्रोटेक्शन क्या है कि आपने अपनी जो आपकी इंपोर्ट को आपने ऑलरेडी किल किया हुआ है, और इंपोर्ट बार-बार आप हमें बेनिफिट ऑटो सेक्टर को जाएगा। ये जो आप हमें बार-बार खुशखबरी सुनाते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात बेहतर होने हैं, पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, तो ये क्विकली मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कितने और महीने मुश्किल के हैं? मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि अगले 3 महीना आप इसी तरह गुजार दें,
इसके बाद आपकी जो नई मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने के बाद आएगी, इसमें कम से कम 1.5% आपका इंटरेस्ट रेट गिरेगा। इसके बाद सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी अगेन 1.5% आपका इंटरेस्ट रेट गिरेगा। और ये जैसे ही इंटरेस्ट रेट रिवर्सल शुरू होगा, आप ये देखना पूरे पाकिस्तान में हर तरफ बहुत शुक्रिया रेल पेन शुरू हो अकील जाएगी। करीम दैदी साहब, बहुत शुक्रिया। वो 3 महीने दे रहे हैं, हम 2-3 महीने और दे देते हैं। अल्लाह करे कि 2-3 और महीने, 6 महीने डाल लें। 6 महीने में अगर हालात हमारे बदलने लग जाएं तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इतना भी कहना बहुत ज़रूरी है, सियासी मसले इस हुकूमत के इतने नहीं हैं। लोग बातें बहुत करते हैं NRO एंड ऑल दैट। एक असल मसला इस हुकूमत का इकनॉमिक है, इकनॉमिक चैलेंज है इमरान खान के सामने। चीज़ें टर्न अराउंड करते हैं कि नहीं, पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।